क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान 59720000 इतने सारे जीरो केजी है। या फिर क्या आपको ये पता है कि एक जो छोटा सा इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका द्रव्यमान होता है 0.000000911 केजी। अब प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे लिए इतने सारे जीरो को लिखना, एग्जाम में लिखना, कैलकुलेशन करना, ये सारा काम बहुत मुश्किल होता है कि नहीं। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि पेपर में या किसी भी कैलकुलेशन में इतने सारे जीरोस को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, है ना। और यही प्रॉब्लम जो है ना, हमारे साइंटिस्ट को, फिजिसिस्ट को भी आया था। तो उन्होंने इसको सॉल्व करने के लिए एक नया टूल बनाया, एक नया ट्रिक निकाला। ठीक है, तो आज का हमारा वही टॉपिक है। तो आज हम लोग उसी चीज को पढ़ने वाले हैं और हमारे टॉपिक का नाम है वैज्ञानिक संकेतन। इंग्लिश में से बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है, साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन। आज हम लोग ये जानेंगे ना कि हम लोग वैज्ञानिक संकेतन की सहायता से कैसे बहुत ही बड़े या फिर बहुत ही छोटे नंबर को डील करते हैं, कैसे उसे छोटा करके लिखते हैं, कैसे हम अपना काम आसान बनाएंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन है क्या। तो भौतिकी में बहुत बड़ी, जैसे बहुत बड़ी बड़ी नंबर है ना, जैसे कि अर्थ का द्रव्यमान, यहाँ से लेकर के सूर्य तक के बीच की दूरी, बहुत बड़ी बड़ी नंबर्स, या फिर बहुत ही छोटी नंबर्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो जब भी हमें इन बहुत बड़ी या बहुत छोटी राशियों से डील करना होगा, तो हम क्या करेंगे ना, उसे दूसरे फॉर्म में लिखेंगे, उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। और साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग इस प्रकार से लिखने वाले हैं, एक नंबर देंगे 1 से 10 के बीच और पावर देंगे 10 का। घबराओ मत, अभी हम लोग समझने वाले हैं कि ये काम हम कैसे करेंगे। अभी के लिए तुम परिभाषा देखो बस। परिभाषा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बड़ी, बहुत ही छोटी राशियों को 1 से लेकर के 10 के बीच की संख्या और 10 के पावर के गुणनफल के रूप में जो दर्शाने का तरीका है ना, उसे ही हम लोग कह देते हैं क्या, वैज्ञानिक संकेतन। तो उम्मीद है तुम्हें परिभाषा समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, इसका इस्तेमाल ना हम लोग करेंगे बहुत ही बड़ी या फिर बहुत ही छोटी संख्या से जब डील करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, ये जो हमारा साइंटिफिक नोटेशन है ना, साइंटिफिक नोटेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये जो वैज्ञानिक संकेतन है, हमें दिखता कैसा है। तो वैज्ञानिक संकेतन वाला कोई भी नंबर हमें कुछ ऐसा दिखता है, n मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर n। वैसे तुम्हारे मन में सवाल आया होगा, सर यहाँ एबीसीडी कैसे आ गया। रुको भी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये क्या है ये सारे n। ध्यान देना, जब भी कोई नंबर बहुत बड़ा या बहुत छोटा होगा ना, तब हम लोग इस फॉर्म का यूज करने वाले हैं। बहुत ही बड़े या बहुत छोटे नंबर को इस रूप में बदलने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देना, ये जो कैपिटल एन तुम देख पा रहे हो, ये वाला पहला पार्ट, और ये रहा हमारा दूसरा पार्ट। ये जो कैपिटल एन है, ये हमेशा होगा 1 या फिर 1 से लेकर 10 के बीच की कोई भी संख्या। फिर से एक बार, ये जो हमारा पहला पार्ट है ना, कैपिटल एन, ये हमेशा ही 1 या फिर 1 से लेकर के 10 के बीच की कोई संख्या होगी। ये बात समझ में आया, बहुत बढ़िया। पहला पार्ट तो हमारा हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो जो सेकेंड पार्ट है ना, तुम यहाँ देखो, पहले से ही यहाँ पे 10 है क्या, बहुत बढ़िया। अब 10 के ऊपर ना एक छोटा सा स्मॉल n है। तो ये जो स्मॉल n तुम देख रहे हो, ये होगा कोई भी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक डेसिमल में ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 10, 100, या फिर -1, -2, -100, -1000, ये सारी चीजें। एक पूर्णांक होना चाहिए, कोई भी डेसिमल वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। तो यही होता है हमारा सेकंड पार्ट, वैज्ञानिक संकेतन
का जो मानक रूप है वो ऐसा होता है। इसमें होते हैं दो पार्ट्स। पहला पार्ट में ये जो कैपिटल N है ये हमेशा होगा 1 या फिर 1 से 10 के बीच की कोई भी संख्या, और ये जो दूसरा पार्ट है ना ये कोई भी पूर्णांक होगा, कोई भी इंटीजर होगा, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, डेसिमल कभी भी नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है ये वाली बात तुम्हें समझ में आई होगी। और ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से ना हम लोग ये तरीका सीखेंगे कि कैसे बहुत बड़े या फिर बहुत छोटे नंबर को मुझे इस रूप में लिखना है। बात समझ में आई? हमारा टारगेट क्या होने वाला है, बहुत बड़े या फिर बहुत छोटे नंबर को इस फॉर्मेट में लिखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4500 है ना, 4500 लिखा हुआ है। क्या ये वैज्ञानिक संकेतन में लिखा हुआ है क्या? नहीं, ये वैज्ञानिक संकेतन में तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वैज्ञानिक संकेतन में दो पार्ट्स होते हैं। पहला वाला पार्ट 1 या 1 से 10 के बीच होता है और 10 की पावर होती है। तो ये वैज्ञानिक संकेतन में तो नहीं लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, हमें इसे चेंज करना है वैज्ञानिक संकेतन साइंटिफिक नोटेशन वाले फॉर्मेट में। चलो ध्यान दो, हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल तुम यहाँ देख पा रहे हो ना, इस डेसिमल को बस 1 2 3 प्लेस आगे शिफ्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें 4.5 मिल जाएगा पहला पार्ट, और साइंटिफिक नोटेशन का पहला पार्ट 1 या 1 से 10 के बीच होना चाहिए, है ना। तो यहाँ ध्यान दो, क्या ये 1 या 1 से 10 के बीच है? बिल्कुल है। तो पहला वाला जो पार्ट था हमारा रेडी हो गया। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैं 4500 को डायरेक्टली 4.5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ 4500 इतना बड़ा नंबर और कहाँ 4.5 इतना छोटा सा नंबर। तो ये काम हम कैसे करेंगे, और ध्यान से देखते हैं। जैसे कि 4500 है, हम ना इसे 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तुम बोलोगे सर क्या जरूरत है इसकी? ध्यान दो, सबसे पहले तो ये सुनो, क्या 1000 से गुना और भाग दोनों एक साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों कट जाएगा और एक होगा, मतलब 4500 ही रहेगा, मतलब कर सकते हैं। 1000 से गुना और 1000 से भाग कर सकते हैं। अब ध्यान देना, ये वाला 4500 इस वाले 1000 के साथ मिल करके 4.5 बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। ये दोनों जीरो कट गए, बिल्कुल कट गए। 45/10 यानी कि ये 4.5 बन जाएगा, बन गया। तो हम लोगों ने 4500 को 1000 से भाग करके 4.5 बना दिया, बिल्कुल बना दिया। लेकिन यहाँ पर देखो, ये वाला 1000 तो अभी भी बचा हुआ है ना, बिल्कुल बचा हुआ है। तो इसका मतलब मुझे इसे 10⁻³ यानी कि 1000 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके ये 4500 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। चलो ध्यान दो, अभी मैंने किया क्या है, बस इस बात को ध्यान से देखना, घबराना मत। अभी हमारे पास एक बड़ा सा नंबर था 4500, हम लोगों ने बस इतना किया, इसे साइंटिफिक नोटेशन में बदलने के लिए इस डेसिमल को यहां से उठा के 3 पॉइंट आगे लेते गए, जिससे ये 4.5 बन गया और 10⁻³ इस साइड आ गया। अब एक और बात ध्यान से सुनो, हम लोग ना बार बार ये 1000 से गुना भाग या 10,000 से गुना भाग का टेंशन नहीं लेंगे। हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट है ना, हमारे पास है एक ट्रिक। हम क्या करेंगे, हमारे पास ट्रिक है, उस ट्रिक का यूज करेंगे, और ट्रिक है LP। इसका मतलब जब भी हम लेफ्ट जाएंगे तो पावर बढ़ेगा पॉजिटिव में, LP लेफ्ट पॉजिटिव। जब भी लेफ्ट जाएंगे तो पावर पॉजिटिव में बढ़ेगा। यह ध्यान देना, ये डेसिमल था, हम लोग किस साइड गए हैं, लेफ्ट साइड गए ना, 1 2 3 प्लेस हम लेफ्ट साइड गए क्या, 3 स्टेप लेफ्ट साइड गए ना। तो जब भी हम लोग 3 स्टेप लेफ्ट साइड जाएंगे तो 10 पे पावर 3 आ जाएगा। 3 स्टेप ही गए हैं ना, इसलिए 3 आया। अभी क्योंकि लेफ्ट गए हैं इसलिए ये पावर पॉजिटिव में ही रहेगी, मतलब कि ये 3 में ही रहेगा।
ट्रिक समझ में आया? LP इसका मतलब है जब भी डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा तो पावर पॉजिटिव में बढ़ेगा, और जितना स्टेप जाएगा ये इंटीजर वो रहेगा। ठीक, अब वही बात यहाँ पर लिखी गई है, जब भी दशमलव को बाईं ओर ले जाते हैं तो 10 का जो घात है वो धनात्मक बढ़ता है। तो ये था हमारा पहला रूल, पहला नियम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में देना। चलो, पहला नियम के बाद अब हम आते हैं अपने दूसरे नियम पे। अब हमारे पास ना कोई छोटी सी संख्या है, जैसे 0.0045। ये छोटी सी जो संख्या है मुझे इसे बदलना है साइंटिफिक नोटेशन में। वैसे फिर से बता दें, साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग इसलिए बदलते हैं ताकि जब भी हम लोग फिजिक्स में कैलकुलेशंस करेंगे तो उसे आसान बनाने के लिए। ठीक है, अब ध्यान दो, ये 0.0045 है। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में अभी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट 1 या 1 से लेकर 10 के बीच में, और दूसरा पार्ट 10 का कोई भी पावर। तो अब ये जो छोटी सी संख्या है मुझे इसे बदलना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये करना चाहिए कि इस डेसिमल को जो है ना राइट साइड लेके जाए। कितने स्टेप राइट लेके जाए? तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। अगर हम इस डेसिमल को 3 स्टेप लेफ्ट लेके आ जाएं तो क्या ये नंबर 4.5 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है कि हम लोग डेसिमल को 3 साइड राइट ले गए हैं, जिससे ये जो नंबर है 4.5 बन चुका है। तो ये पहला पार्ट हमारा रेडी हो गया क्या? हाँ बिल्कुल, 4.5 1 या 1 से 10 के बीच में तो आता ही है। चलो बढ़िया। अब ध्यान देना, क्योंकि हम लोग डेसिमल को जो है ना 3 स्टेप राइट ले गए, क्योंकि हम लोग डेसिमल को 3 स्टेप राइट लेके गए हैं, इसलिए हमारा पावर सबसे पहले तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 स्टेप खिसकाया ना हमने, तो पावर में 3 तो आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो यहाँ इसके लिए भी एक ट्रिक है। देखो क्या लिखा हुआ है, RN, मतलब कि राइट नेगेटिव। जब भी हम लोग डेसिमल को राइट साइड लेकर के जाएंगे ना तो पावर नेगेटिव में बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम 3 स्टेप राइट आए हैं क्या? बिल्कुल आए हैं। तो इसका मतलब 10 पे पावर -3 हो जाएगा। बात समझ में आई? ट्रिक हमारे पास दो हैं, LP और RN। जब भी लेफ्ट साइड जाएंगे ना तो पावर पॉजिटिव में बढ़ेगा, और जब भी राइट साइड जाएंगे तो पावर नेगेटिव में बढ़ेगा। यहाँ हम लोग 3 स्टेप राइट साइड में गए हैं तो पावर 3 स्टेप नेगेटिव में है। अब मुझे उम्मीद है ना कि तुम्हें ये दोनों नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो लाइट की स्पीड होती है ना वो होती है 30 करोड़ मीटर्स पर सेकेंड। अब ये नंबर खुद में देखो तो कितना बड़ा है ना? इससे बार बार गुना भाग करना है, कोई भी कैलकुलेशन करना हमारे लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल होगा, लिखना भी मुश्किल है। अब इसे ना हम बदलने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो आओ करके देखते हैं। ये है हमारे पास एक बहुत बड़ा सा नंबर 30 करोड़। अब जब भी मुझे डेसिमल नहीं दिख रहा होता है ना तो हम ये मान लेते हैं कि डेसिमल सबसे लास्ट में है, मतलब यहाँ पर है। अब मुझे इसे बदलना है किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में। स्टार्ट करते हैं। हम इस डेसिमल को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे क्या? बिल्कुल लेके जाएंगे। चलो, हम लेके जा रहे हैं 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने डेसिमल को ना 8 स्टेप लेफ्ट में खिसकाया है। डेसिमल को क्या किया है? 8 स्टेप लेफ्ट में ले गए हैं। तो ये 3.0 बन जाएगा, या फिर 3 भी कह सकते हैं। चलो, इस तरीके से हमारा पहला पार्ट रेडी हो जाता है क्या? हाँ रेडी हो जाता है। मुझे ये बताओ, क्या 1 या 1 से 10 के बीच आता है? बिल्कुल आता है। अब बारी आती है, क्योंकि हमने डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट कराया है तो पावर कैसा बढ़ेगा? पॉजिटिव बढ़ेगा। अब कितना पावर होगा? जितना स्टेप हम डेसिमल को खिसकाए हैं। कितना स्टेप खिसकाए? 8 स्टेप ना, तो पावर में आ जाएगा 10 टू द पावर 8। यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड गए हैं। बहुत बढ़िया। चलो
पहला एग्जाम्पल देख लिया तुमने, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों रेडी है। इस पे आते हैं। जो रेड ब्लड सेल होता है ना, उसकी वैल्यू होती है इतनी 0.00007। अब ये नंबर कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है, बिल्कुल है। अब मुझे इसे किस में चेंज करना होगा? साइंटिफिक नोटेशन में। चलो करते हैं। यहां ध्यान दो, डेसिमल यहां पर है क्या? बिल्कुल है। मुझे क्या करना होगा? इसे कौन से साइड शिफ्ट करना होगा? राइट साइड, है ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस डेसिमल को उठाते हैं और लेके चलते हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4, 5 और 6 स्टेप बाद हमें यहाँ 6 स्टेप खिसकाना पड़ेगा। तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है, सर हम 7 के पहले क्यों नहीं रख रहे? 7 के पहले रखते हैं ना तो 0.7 बनता, ये 1 से छोटा हो जा रहा है, तो ये काम हम लोग नहीं करेंगे। हमें पहला पार्ट चाहिए 1 या 1 से लेकर के 10 के बीच। 0.7 इससे भी छोटा है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग यहाँ डेसिमल को कितने स्टेप शिफ्ट कराए हैं? 6 स्टेप, है ना? तो सबसे पहली बात, जब भी डेसिमल को 7 के उस पार ले गए तो ये नंबर बन गया 7.0। तो ये पहला पार्ट रेडी हो गया क्या? हाँ बिल्कुल। देखो यहाँ पे, क्या ये 1 या 1 से 10 के बीच आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। पहला पार्ट रेडी हो गया। अब मुझे ये बताओ कि हम लोगों ने कितने स्टेप शिफ्ट कराया है? 6 स्टेप। लेफ्ट में या राइट में? राइट में। अब राइट में करा तो -6, तो पावर में आ जाएगा 10 इनवर्स 6। तो हमारा दोनों पार्ट रेडी, और इस तरीके से हम लोगों ने इसे बदल दिया किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में। तुम यहाँ एक चीज गौर कर रहे हो क्या? हम लोगों ने बहुत बड़े नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया, बहुत छोटे नंबर को भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। फायदा क्या है? फायदा है हमारे लिए लिखना, बोलना, कैलकुलेशन करना आसान बन जाएगा। अब आगे चलते हैं। ध्यान दो, ये ना हम लोग बस नंबर को बड़े से एक लिखने समझने लायक बना रहे हैं। ये बस एक मैथमेटिकल टूल है, इसलिए इसका कोई भी ऐसा यूनिट या डायमेंशन नहीं है, ठीक है? ये बस एक टूल है, एक तरीका है कि बहुत बड़े या बहुत ही छोटे नंबर को एक अच्छे फॉर्मेट में चेंज करना। अब आगे हम ये जानेंगे ना कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ करने वाले हैं। जैसे कि खगोलीय दूरियों, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को जब भी नापना होगा, बताना होगा, तो यहाँ पर हम इसका उपयोग करने वाले हैं। जैसे कि हम धरती पे हैं और हमसे सूरज कितना ज्यादा दूर है, कितना बड़ा नंबर आएगा? आएगा ना? तो उतने बड़े नंबर को लिखना, बोलना, कैलकुलेशन करना आसान तो नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? उसे साइंटिफिक नोटेशन में बदलेंगे। फिर आते हैं एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स मतलब ये होता है ना कि जब भी हम परमाणु लेवल की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, इस लेवल पे बात कर रहे होते हैं ना, तो बताओ मुझे ये कितना ज्यादा छोटे होते हैं। अब इतने छोटे नंबर्स के साथ डील कर पाना कितना मुश्किल होगा, होगा कि नहीं? और इसलिए भी हम लोग यहाँ पर भी साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। और ये काम तो हमारा है ही कि इससे हमारा जो कैलकुलेशन वाला काम होता है ना, वो काफी आसान हो जाता है। जैसे मैं ना तुम्हें 19 पे 19 जीरो लिख के दे दूं और बोल दूं इसे 25 से मल्टीप्लाई करो, तो काम मुश्किल होता है कि नहीं? लेकिन ये टूल साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से हमारा ये काम काफी आसान हो जाएगा। आओ अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, हमारे पास ना ये एक बहुत बड़ा सा नंबर है। अब मुझे इसे चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। ध्यान दो, अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं दिख रहा, इसका मतलब डेसिमल कहाँ है? सबसे लास्ट में। लेफ्ट साइड शिफ्ट कराना पड़ेगा, बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब मुझे इस डेसिमल को 11 स्टेप शिफ्ट कराना पड़ेगा क्या? बिल्कुल कराना पड़ेगा। जब भी हम 11 स्टेप शिफ्ट कराएंगे तब पहला पार्ट हमारा रेडी हो जाएगा 1.49। क्या ये 1 या 1 से लेकर के 10 के बीच में आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो हम लोगों ने रेडी कर लिया 1.496। रेडी हो गया क्या? बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि हम लोग कितने स्टेप आगे बढ़े हैं? 11 स्टेप।
लेफ्ट या फिर राइट? लेफ्ट गए है ना, और एलपी से हमें मालूम है कि लेफ्ट जाएंगे तो पावर पॉजिटिव में बढ़ेगा, मतलब 10 टू द पावर पॉजिटिव में 11। क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? बहुत बढ़िया। अभी ना वीडियो को रोको और इसको खुद से सॉल्व करके देखो। कर लिया? अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये अभी खुद में एक बहुत ही छोटा सा नंबर है क्या? बिल्कुल है। अब हमें इसे चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। हमें यहाँ साफ साफ डेसिमल दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। स्टार्ट करते हैं। एक स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर हम 7 स्टेप बाद डेसिमल को रख दे तो क्या ये नंबर 5.29 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। क्या ये 1 या 1 से लेकर के 10 के बीच में आता है? बिल्कुल आता है। 5.29 10 से पहले ही आ जाता है ना। चलो, तो इसका मतलब 5.29 पहला पार्ट हम लोगों ने रेडी कर लिया क्या? बिल्कुल रेडी कर लिया। हम लोगों ने डेसिमल को कितने स्टेप खिसकाया है? 7 स्टेप। बहुत बढ़िया। राइट या फिर लेफ्ट? राइट ना, तो आर एन के ट्रिक के हिसाब से राइट साइड जाएंगे तो पावर नेगेटिव में बढ़ेगी। इसका मतलब 10 टू द पावर -7। तो हमारा पहला पार्ट, ये हमारा दूसरा पार्ट, और हम लोगों ने चेंज कर लिया किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में। अब ना काफी बच्चे इसमें भी कुछ गलतियां कर देते हैं, जैसे इसको 15 इंटू 10 टू द पावर 4 कर देते हैं। तो ये मत करना, पता है क्यों? क्योंकि ये जो हमारा पहला पार्ट है ना, 1 या 1 से लेकर 10 के बीच में ही होना चाहिए। ये 15 10 से बड़ा बन गया है, तो ये हमारा सही तरीका नहीं है। हमें क्या करना होगा? इस 15 को 1.5 बनाना होगा। ठीक है, और हम लोग लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर एक और बढ़ा देंगे, 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। चलो, अब इस तरीके से हम लोगों ने एक टूल समझ लिया, साइंटिफिक नोटेशन। अब ना तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क है। तुम क्या करना? इन चारों को सॉल्व करना। सबसे पहली बात, 86,400 सेकंड को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। ये पहला क्वेश्चन। फिर ये एक बहुत छोटा सा नंबर है, इसे चेंज करो। फिर ये देखो काफी बड़ा सा नंबर है, इसे चेंज करो। और ये ना गलत तरीके से लिखा गया है साइंटिफिक नोटेशन, इसे सही तरीके से लिखो। तो उम्मीद है तुम ये कर लोगे, ताकि तुम जांच पाओ कि तुम्हें ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।